चलिए, वो क्या था, सीपेज था। गुड इवनिंग एवरीवन। इस ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है? So audio video is clear for all. तो दी लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट सीपेज। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सीपेज की। सीपेज का जो कंसेप्ट था वो आपको बता दिया था। तो सीपेज के अंदर जो भी बेसिक जानकारी थी वो हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब बस उसकी एप्लीकेशन आएगी। So we have discussed in the last class that whenever water flows through the saturated soil mass, it will exert the pressure over the soil solid by the virtue of the frictional drag. जब भी पानी पास करेगा सॉइल के अंदर से जो सैचुरेटेड हो, वो सॉइल के सॉलिड के ऊपर फ्रिक्शनल ड्रैग एक्सर्ट करेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं? सीपेज प्रेशर बोल देते हैं, जिस टर्म सीपेज प्रेशर। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है हाइड्रोलिक हेड लॉस और हाइड्रोलिक हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस इनटू यूनिट वेट ऑफ द वाटर। फिर मैंने इसी सीपेज प्रेशर को अलग अलग तरीकों से लिख के बताया था। सीपेज प्रेशर लिखा, फिर सीपेज फोर्स निकाला, फिर स्पेसिफिक सीपेज फोर्स निकाला। तो ये अलग अलग तरीके की मैंने जानकारी निकाल के दी थी आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स टू रिप्रेजेंट सीपेज प्रेशर वाज बीइंग डिस्कस इन द लास्ट क्लास। तो यहां तक की डिस्कशन हमने कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर। अप टिल हियर वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास। अब आगे बढ़ते हैं, अब उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस एंटायर कांसेप्ट। तो पहला केस लेते हैं। सो फर्स्ट केस। अब फिर से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बैठ के। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, समझ बनाने के लिए। सो नो फ्लो कंडीशन। तो पहला केस ले रहा हूं मैं पूरे सीपेज को एनालाइज करने के लिए कि फ्लो नहीं हो रहा है। अगर फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या एक्ट नहीं करेगा सॉइल के सॉलिड के ऊपर? अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या एक्ट नहीं करेगा सॉइल के सॉलिड के ऊपर? इफ फ्लो इज नॉट टेकिंग प्लेस, व्हाट विल नॉट एक्ट ओवर द सॉइल सॉलिड? अगर फ्लो नहीं हो रहा है, क्या एक्ट नहीं करेगा सॉइल के सॉलिड के ऊपर? सीपेज प्रेशर एक्ट नहीं करेगा। तो इतना ध्यान रखना है आपको, सीपेज प्रेशर विल नॉट एक्ट। सो इफ फ्लो इज नॉट टेकिंग प्लेस, नो सीपेज प्रेशर विल बी एक्टिंग ओवर द सॉइल सॉलिड। तो पहले तो आपको यही एनालाइज करना है कि फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। ये चीज भी खुद ही एनालाइज करनी पड़ जाती है। दिस इज ऑल्सो टू बी एनालाइज ऑन योर ओन। तो वो तो मैंने हेडिंग डाल दी ऊपर कि फ्लो नहीं हो रहा, पर मेन चीज ये है कि हमें खुद ही एनालाइज करना पड़ता है सवाल में कि फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। वी कम टू नो वेदर फ्लो इज टेकिंग प्लेस और नॉट। सो ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। देन मार्क करने पॉइंट्स। लेट सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको सी बोल देते हैं। ये पॉइंट सी है, ये हमारा पॉइंट बी है। देन पीजोमीटर दिखाने हैं आपको। हैव टू शो द पीजोमीटर। सो पीजोमीटर एट डिफरेंट पॉइंट्स। सो पीजोमीटर एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो पीजोमीटर शो कर दिया आपको अलग अलग पॉइंट पे। सो दिस इज द पीजोमीटर एट पॉइंट बी। ये हमारा पीजोमीटर है पॉइंट बी पे। दिस इज द पीजोमीटर बीइंग इंसर्टेड एट पॉइंट बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा पॉइंट सी। पॉइंट सी, दिस इज द पीजोमीटर बीइंग इंसर्टेड एट पॉइंट सी। सो पीजोमीटर बीइंग इंसर्टेड एट पॉइंट सी। तो ये पीजोमीटर को इंसर्ट किया पॉइंट सी पे। देन वी हैव पीजोमीटर एट पॉइंट ए। फिर हमने पीजोमीटर को इंसर्ट किया पॉइंट ए पे। सो पीजोमीटर बीइंग इंसर्टेड एट पॉइंट ए। तो पीजोमीटर को इंसर्ट किया पॉइंट ए पे। तो ये हमारा पीजोमीटर है पॉइंट ए पे। चलिए, तीनों पीजोमीटर में पानी का लेवल शो कर देता हूं मैं आपको। सो लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर बीइंग शोन। सो लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर बीइंग शोन टू यू। तो तीनों पीजोमीटर के अंदर पानी का लेवल आपको शो करके दिखा दिया। तो तीनों पीजोमीटर में हैंग हो गया वापस। So in all the three piezometers, the level of the water is being shown to you. तो मैंने पहला केस कंसीडर किया है कि जब चलिए रेफर द एंटायर स्टोरी। तो अभी वाले केस में तो मैंने आपको लिख के बता दिया कि सीपेज नहीं हो रही है। इन द केस आई हैव सिंपली मेंशन्ड सीपेज इज नॉट टेकिंग प्लेस, बट इन द प्रॉब्लम यू हैव टू एनालाइज ऑन योर ओन वेदर सीपेज इज टेकिंग प्लेस और नॉट। सवाल में तो आपको खुद ही पता करना पड़ेगा कि सीपेज हो रही है या नहीं हो रही है। कैसे पता करते हैं अभी उसी की डिस्कशन करेंगे हम। दैट विल डिस्कस। चलिए आ गई ये चीज। हाँ,
तो आई विल शो यू द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आल्सो। हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बनाएंगे यहाँ पे सारे। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे टोटल पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबकी एनालिसिस की जाएगी। डायमेंशंस बात कर देते हैं, तो वी कैन मार्क द डायमेंशंस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जेड। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है जेड की, तो ये हमारी वैल्यू आ गई है जेड की। सो दिस इज अवर H1, दिस इज अवर H, दिस इज अवर H1, ये हमारी H है। तो मैंने आपको अलग अलग जो कंसर्न पॉइंट है वहां पे सारे पैरामीटर्स लिख के बता दिए। अब सारी चीजें आप खुद बताओगे मुझे, ऑल दी पॉइंट्स यू विल रेफर ऑन योर ओन। एक बार पूरे सिस्टम को देख लो, रेफर योर सिस्टम, क्योंकि मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा अब आगे। अब मुझे ये सारी चीजें कैलकुलेट करके बताओ। गिव मी ऑल दीज वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यूज? आप मुझे हेड बताओगे, यू विल इंडिकेट दी हेड। कौन कौन सा हेड बताओगे आप मुझे? यू विल इंडिकेट डेटम हेड, यू विल इंडिकेट प्रेशर हेड, यू विल इंडिकेट टोटल हेड। पहली चीज तो आप ये बताओगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड। फिर आप मुझे बताओगे स्ट्रेस, देन यू विल आल्सो इंडिकेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी कैलकुलेट करके दोगे आप, हेड भी कैलकुलेट करके दोगे, स्ट्रेस भी कैलकुलेट करके दोगे। कौन कौन सा स्ट्रेस? टोटल स्ट्रेस, फिर पोर वाटर प्रेशर, सो पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर और अफेक्टिव स्ट्रेस। तो यू विल आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अफेक्टिव स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस म्यू, सो टोटल स्ट्रेस माइनस म्यू, ये हमारी अफेक्टिव स्ट्रेस निकल के आ जाती है। डेटम हेड को हम बोल देते हैं Z, प्रेशर हेड को हम बोल देते हैं HW, टोटल हेड को हम बोल देते हैं कैपिटल H। कहां कहां पे बताओगे? पॉइंट ए पे बताओगे, पॉइंट बी पे बताओगे, पॉइंट सी पे बताओगे। चलो स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी को, स्टार्ट द एंटायर स्टोरी। तो मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें सॉइल को रखा, इन विच द सॉइल इज प्लेस्ड। सॉइल है हमारी जिसकी थिकनेस है H, तो जिसकी थिकनेस हमारी H है, बॉटम पे हमने जो वॉल्व है उसे बंद कर रखा है। एट द बॉटम देयर इज अ वॉल्व विच इज बीइंग क्लोज्ड। तो ये वॉल्व क्लोज्ड है, वॉल्व क्लोज है, इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्व क्लोज है, इसका मतलब क्या हुआ? पानी बाहर नहीं जा सकता, वाटर कैन नॉट ड्रेन आउट। तो H थिकनेस के सॉइल के सैंपल को रखा और उसके ऊपर पानी स्टैंड करा दिया H1 हाइट का। सो वाटर स्टैंडिंग ओवर द सैंपल, तो पानी स्टैंड कर रहा है H1 हाइट के ऊपर। तो देयर इज नो फ्लो टेकिंग प्लेस, कोई फ्लो नहीं हो रहा है इसके अंदर। यही हमारा डेटम है, मैंने इसी पॉइंट को डेटम माना हुआ है। सो दिस इज पॉइंट इज टेकन एज डेटम। आप डेटम किसे भी मान सकते हो, यू कैन अज्यूम एनी पॉइंट इज डेटम। नाउ स्टार्ट द एंटायर स्टोरी। पूरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चलो, पॉइंट ए पे डेटम हेड, पॉइंट ए पे डेटम हेड इज इक्वल टू व्हाट? पॉइंट ए पे डेटम हेड इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल H, कैपिटल H। देन पॉइंट ए पे ही प्रेशर हेड, पॉइंट ए पे प्रेशर हेड, लेवल ऑफ द वाटर अबव द कंसर्न पॉइंट। तो पीजोमीटर में जो पानी का लेवल है पॉइंट ए पे, वही हमारा क्या होगा? प्रेशर हेड होगा। सो प्रेशर हेड विल बी हाउ मच? H1। टोटल हेड विल बी इक्वल टू व्हाट? डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड। सो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? मैंने कैपिटल H यहाँ पे यूज कर लिया, इसको मैं तो क्या यूज करूं? HW उसको बोल दिया, इसको मैं H बोल देता हूँ, क्योंकि वो नोटेशन नहीं तो रिपीट हो जाएंगे। सो इट विल बी इक्वल टू H प्लस H1। सो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू H प्लस H1। तो ये H प्लस H1 निकल गया हमारी। ये टोटल हेड है पॉइंट ए पे। आ जाओ पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे टोटल हेड निकालना है, तो उसके लिए डेटम हेड, डेटम हेड एट पॉइंट ए और डेटम हेड एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे डेटम हेड 0, तो पॉइंट बी पे डेटम हेड 0। पॉइंट बी पे प्रेशर हेड, लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर। तो बी पॉइंट के ऊपर जो पीजोमीटर में पानी का लेवल है वो हमें क्या बताता है? प्रेशर हेड कितना है? H1 प्लस H। तो प्रेशर हेड की वैल्यू है H1 प्लस H। तो टोटल हेड कितना हो गया? टोटल हेड हो गया हमारा H1 प्लस H। तो A और B के बीच में, A और B के बीच में पानी ने कितनी एनर्जी खर्च करी? जब पानी A से चल के B पे आया कितनी एनर्जी खर्च करी? जब पानी A से चल के B पे आया कितनी एनर्जी खर्च करी? 0। इसका मतलब क्या हुआ? पानी चला ही नहीं, क्योंकि अगर पानी पास करता सॉइल में से कुछ ना कुछ एनर्जी तो खर्च होती। इसका मतलब कोई फ्लो नहीं हो रहा। No flow is taking place between point A and point B because total head at point A is equal to total head at point B. And for flow to take place, there should be some head loss. क्योंकि कुछ ना कुछ तो एनर्जी खर्च करेगा पानी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि सॉइल हमारी आइडियल मीडियम तो है नहीं, इट इज अ रियल मीडियम, तो फ्रिक्शन विल बी देयर। सी पे भी कैलकुलेट करते थे।
सी पॉइंट पे हमारा डेटम हेड, एट पॉइंट सी व्हाट इज डेटम हेड, पॉइंट सी पे डेटम हेड की वैल्यू कितनी है, इट इज इक्वल टू एच माइनस जेड, पॉइंट सी पे प्रेशर हेड, पॉइंट सी पे प्रेशर हेड, पॉइंट सी पे प्रेशर हेड जेड प्लस H1, so it is equal to Z plus H1, ये हमारा प्रेशर हेड आ गया. What is total head at point C? What is total head at point C? H1 plus H. So total head at point C is equal to H1 plus H. तो ये हमारी total head निकल के आ गई. So this is the total head coming out. इसका मतलब point A पे, point B पे, point C पे एनर्जी सेम है पानी की, यानी पानी फ्लो नहीं कर रहा है. तो ये तो हमने कौन से चैप्टर में कर ली थी कहानी, ये तो हमने कौन से चैप्टर में कहानी कर ली थी, स्टोरी वी हैव डिस्कस्ड व्हेन, ये स्टोरी तो हमने अफेक्टिव स्ट्रेस वाले चैप्टर में कर रखी थी. The story we have discussed in the case of what? Affective stress only. Stresses निकाले तो थे आपने सारे. There only we have done this problem. चलिए बताओ टोटल स्ट्रेस क्या होगा. टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए किसके बराबर होती है टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉइल प्लस सरचार्ज. तो पॉइंट ए के ऊपर सॉइल का वेट कितना है, पॉइंट ए के ऊपर सॉइल का वेट कितना आ रहा है, व्हाट इज द वेट ऑफ द सॉइल अबव पॉइंट ए, 0. ये कौन है, ये देखो आ गया कुशाल दबे, गामा H1 सॉइल का वेट, इट इज 0. पॉइंट ए के ऊपर सॉइल नहीं है, पॉइंट ए के ऊपर सरचार्ज कितना है, पॉइंट ए के ऊपर सरचार्ज कितना है, H1 इंटू गामा W, पानी का वेट है वो सरचार्ज है हमारा. तो टोटल स्ट्रेस कितनी आ गई, H1 इंटू गामा W, ये टोटल स्ट्रेस निकल के आ गया. क्लियर है. पॉइंट ए पे पोर वाटर प्रेशर, पॉइंट ए पे पोर वाटर प्रेशर, हाइट ऑफ द वाटर अबव द कंस्ट्रेंट पॉइंट, या डायरेक्टली निकाल सकते हैं प्रेशर हेड इनटू गामा W. सो प्रेशर हेड कितना है, H1 इनटू गामा W. व्हाट अबाउट अफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, अफेक्टिव स्ट्रेस कम्स आउट टू बी 0, ये वैल्यू हमारी 0 है. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. अब आ गए पॉइंट बी पे, अब आ गए पॉइंट बी पे, चलो पॉइंट बी पे चलते हैं. पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे टोटल स्ट्रेस इट इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ द सॉइल प्लस सरचार्ज. सॉइल का वेट और सरचार्ज कितना होगा, सरचार्ज है H1 गामा W, सॉइल का वेट है H इंटू गामा सैचुरेटेड, बिल्कुल सही बात है सनी. देन पोर वाटर प्रेशर इट इज इक्वल टू प्रेशर हेड इंटू गामा W, H1 प्लस H इंटू गामा W, ये हमारा क्या है, पोर वाटर प्रेशर है. अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. तो H1 गामा W तो कैंसिल आउट हो जाएगा, H इंटू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W इज इक्वल टू H इंटू गामा सबमर्ज्ड, ये हमारी H इंटू गामा सबमर्ज्ड है. सो दिस इज इक्वल टू H इंटू गामा सबमर्ज्ड. तो ये हमारी अफेक्टिव स्ट्रेस आ गई पॉइंट बी पे. दिस इज अफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट बी. अब सी की बात कर लेते हैं. सी पे टोटल स्ट्रेस, सल्फेट ऑफ द सॉइल एंड सरचार्ज, सरचार्ज कितना है, H1 इंटू गामा W, सल्फेट ऑफ द सॉइल Z इंटू गामा सैचुरेटेड, तो Z इंटू गामा सैचुरेटेड. पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर हेड Z प्लस H1 इंटू यूनिट वेट. और अभी जो सीपेज वाला लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे वाले 2-3 लेक्चर तो मिस मत करना, और जो बाकी लोग हैं उनको भी बोलना आके देख लें, क्योंकि यहीं पर पिक्चर क्लियर होगी कब हम गामा सैचुरेटेड यूज करते हैं, कब हम गामा समझ यूज करते हैं. इन दिस टॉपिक ओनली आई विल क्लियर while referring the problems of seepage when gamma submerged comes into the picture, when gamma saturated comes into the picture, जो एक कॉमन डाउट होता है सबका, तो वो चीज यहीं पे क्लियर कर लेंगे हम, इसी टॉपिक में आएगी वो पूरी कहानी. सो दिस विल बी इक्वल टू Z प्लस H1 इंटू गामा W. अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, H1 गामा W कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू Z इंटू गामा सबमर्ज्ड. तो ये तो हमारी कैलकुलेशन है जब फ्लो नहीं हो रहा, when there is no flow taking place. प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन प्लॉट द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. तो अगर मैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम प्लॉट करूं, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, टोटल स्ट्रेस बतानी है. सो टोटल स्ट्रेस बतानी है, पॉइंट ए पे कितनी है, टोटल स्ट्रेस पॉइंट ए पे कितनी है, टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए H1 गामा W. फिर हमारी वैल्यू आ गई किस पे, फिर हमारी वैल्यू आ गई पॉइंट सी पे, फिर वैल्यू सी पे कितनी है, एट पॉइंट सी इट इज हाउ मच, सो इट इज H1 गामा W, H1 गामा W, H1 गामा W.
This is equal to what? Z into gamma saturated. This will be equal to H into gamma saturated. ये हमारा टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है. दिस इज अवर टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. अगर हम पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाए, पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, दिस इज अवर पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, वर्टिकल लाइन, और ये हमारा पोर वाटर प्रेशर आ गया. पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट ए, हाउ मच? H1 into gamma W. So it is equal to H1 into gamma W. A और B पे स्लोप चेंज नहीं होगी, बिल्कुल चेंज होगी स्लोप. क्यों नहीं चेंज होगी स्लोप? यहाँ पे स्लोप है गामा W, यहाँ पे स्लोप है गामा सैचुरेटेड. Here slope is gamma saturated, तो स्लोप विल चेंज. फिर हमारा पॉइंट सी है. पॉइंट सी पे हमारा पोर वाटर प्रेशर, पॉइंट सी पे पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू कितनी है? H1 प्लस Z इंटू गामा W. और बेस पे कितनी है? बेस पे है H1 प्लस H गामा W. सो दिस इज द पोर वाटर प्रेशर. ये हमारा पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है. इफ यू टॉक अबाउट द इफेक्टिव स्ट्रेस, अफेक्टिव स्ट्रेस, तो अगर हम बात करें अफेक्टिव स्ट्रेस की, अगर हम बात करें अफेक्टिव स्ट्रेस की, अफेक्टिव स्ट्रेस पॉइंट ए पे कितना है? अफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए इज हाउ मच? 0. पॉइंट सी इज हाउ मच? Z into gamma submerged, and at the base is how much? बेस पे कितना है? बेस पे हमारा H into gamma submerged. So this is H into gamma submerged. तो ये हमारा अफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है. तो उसमें तो कोई नई बात नहीं है, बट फिर भी मैंने ये रिपीट कर दिया आपके समझ के लिए. So when no flow takes place, जब फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कौन पिक्चर बनी है? नो फ्लो, नो सीपेज प्रेशर. कोई सीपेज प्रेशर नहीं है हमारा. क्लियर है अभी तक की कहानी? चले आगे. अब चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी. नाउ दी प्रोसेस विल बिकम कंपैरेटिवली इंटरेस्टिंग. अब हम दूसरा केस लेते हैं. सो केस 2. सो पहला लिया था केस 1, अब है हमारा केस 2, डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन. अब फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन. So next of the point of reference is downward flow condition. अब फिर से मैंने लिख के दे दिया है कि फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है. आई हैव मेंशन्ड फ्लो इज टेकिंग प्लेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. आपको सवाल में खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर. तो अगला केस है जब फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर. सो डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन. सो डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन. सो डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन चेक करो whether flow is taking place in the downward direction or not. तो फिर से सॉइल का सैंपल बनाया. अगेन सॉइल सैंपल इज शोन. सॉइल का सैंपल वैसा का वैसा ही है, तो कोई चेंज नहीं है सॉइल के सैंपल के अंदर. तो सॉइल सैंपल इज सेम एग्जैक्टली. ये हमारा पानी का लेवल है, दिस इज द वाटर लेवल. तो ये पानी का लेवल, ये हमारी सॉइल है, दिस इज अवर सॉइल सैंपल. पॉइंट कंसीडर किया हमने यहाँ पे. सो पॉइंट इज कंसीडर्ड A, C एंड B. देन पीजोमीटर दिखाने हैं आपको. आई हैव टू शो द पीजोमीटर. तो पीजोमीटर शो किया. पीजोमीटर, ये इसको यहीं पे टर्मिनेट कर सकते हैं. तो पीजोमीटर, पीजोमीटर एट पॉइंट बी. पीजोमीटर इंसर्ट किया पॉइंट बी पे. फिर एक पीजोमीटर है हमारा पॉइंट सी पे. पीजोमीटर इंसर्टेड एट पॉइंट सी. तो पीजोमीटर इंसर्ट किया पॉइंट सी पे. सो पीजोमीटर इंसर्टेड एट पॉइंट सी. फिर हमने पीजोमीटर इंसर्ट किया पॉइंट ए पे. सो पीजोमीटर इंसर्टेड एट पॉइंट ए. सो पीजोमीटर इंसर्टेड एट पॉइंट ए. तो ये हमारा पीजोमीटर आ गया पॉइंट ए पे. प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना है मुझे, तो उसके लिए रेफरेंस लाइन बनाई. तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के लिए रेफरेंस लाइन बना रखी है. तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के लिए रेफरेंस लाइन बनाई. तो रेफरेंस लाइन ड्रॉन फॉर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, पहली चीज. नेक्स्ट डायमेंशंस मार्क करनी है. डायमेंशंस आर टू बी मार्क्ड. डायमेंशंस मार्क करी. तो डायमेंशंस मार्क करी. सो दीज आर द डायमेंशंस बीइंग मार्क्ड. तो ये डायमेंशंस को भी मार्क कर दिया. सो डायमेंशंस मार्क किया. ये वैल्यू है हमारी z, ये वैल्यू है हमारी, दिस वैल्यू इज h1, दिस वैल्यू इज h. नेक्स्ट, अब जो हमारा नीचे वॉल लगा हुआ है ओपन है. नाउ दी वॉल्व इज ओपन. अब वॉल्व को ओपन कर दिया मैंने, पहले क्लोज था ये, नाउ वॉल्व इज ओपन. क्योंकि वॉल्व ओपन है, सिंस दी वॉल्व इज ओपन,
पानी का लेवल फॉल करेगा हमारे टैंक के अंदर, पानी का लेवल फॉल नहीं करे इसलिए मैंने सप्लाई को कंटिन्यूस बना रखा है। सो पानी का लेवल फॉल नहीं करे इसलिए सप्लाई मैंने कंटिन्यूस दिखा रखी है आपको, हेंस दी सप्लाई शोन टू बी कंटिन्यूस। तो वो जानकारी आपको रखनी है यहाँ पे, बाकी मैं भी बता ही दूंगा आपको सारी चीजें, आई डिस्कस ऑल दी पॉइंट्स। तो ये हमारा पानी का लेवल है, ये हमारा पानी का लेवल है, और ये हमारा पानी का लेवल है। तो आपको तीनों पीजोमीटर में पानी का लेवल दिखा दिया। इन ऑल दी 3 पीजोमीटर्स आई हैव शोन दी वाटर लेवल। सो इसको मार्क करने के लिए कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। तो एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू। सो दिस इज द वैल्यू बीइंग मार्क्ड, सो दिस इज द वैल्यू बीइंग मार्क्ड। कलर छोटा किया, दिस इज स्मॉल एच, ये हमारा स्मॉल एच है, ये वैल्यू है आई इंटू जेड। चलिए, तो मैंने कलर ऐसे सेलेक्ट कर रखे हैं कि आपको सारी चीजें दिखें, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी। उठाओ पूरी कहानी को, सेम सॉइल का सैंपल, सेम कंटेनर में रखा, फर्क बस ये है कि इस बार हमने नीचे जो वॉल लगा हुआ था आउटलेट पाइप के अंदर उसको ओपन कर दिया। जैसे ही हमने आउटलेट पाइप में जो वॉल लगा हुआ था उसको ओपन किया, नाउ द वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑब्वियसली बात है, पर हम कैलकुलेशन करके खुद निकालेंगे। अगर पानी फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, एक फ्लोइंग कंडीशन है, सीपेज प्रेशर आ जाएगा। दूसरा, पानी का लेवल जो सॉइल के सैंपल के ऊपर प्रेजेंट है वो कम होने लग जाएगा, मुझे उसे कम नहीं करने देना। तो मैंने क्या कर रखा है, पानी की सप्लाई कंटिन्यूस बना रखी है। तो मैंने पानी की सप्लाई को क्या बना रखा है, कंटिन्यूस बना रखा है, इस तरीके से कि हमारे पॉइंट ए के ऊपर पानी का लेवल कितना बना रहे हमेशा, इस तरीके से कि पॉइंट ए के ऊपर पानी का लेवल हमेशा कितना बना रहा है, कांस्टेंट बना रहा है, विच इज इक्वल टू H1। इफ कांस्टेंट फ्लो इज देयर, विल द वाटर लेवल इन द पीजोमीटर नॉट बी सेम? बेटा कांस्टेंट फ्लो का मतलब क्या होता है, बस कांस्टेंट फ्लो मींस व्हाट, कांस्टेंट फ्लो मींस व्हाट? अब जो आपने सवाल पूछा ना इंदिरा मिश्रा, आपके सवाल से पता चल गया कि दिक्कत है बेसिक कंसेप्ट के अंदर ही। कांस्टेंट फ्लो का मतलब क्या, जरा ये बताना, और कोई नहीं बताएगा, जिसने सवाल पूछा वही बताएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट फ्लो? तो आपने बोला फ्लो इज कांस्टेंट, विल देयर नॉट बी एनी वाटर लेवल डिफरेंस इन द पीजोमीटर। तो इस बात को समझने के लिए ये बताओ कि कांस्टेंट फ्लो का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट फ्लो? कांस्टेंट फ्लो का मतलब बस ये है कि पानी की रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट है, तो पानी सेम रेट से फ्लो कर रहा है। क्या पीजोमीटर मुझे पानी की रेट ऑफ फ्लो बताता है क्या? डस पीजोमीटर इंडिकेट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर? तो फिर ये दोनों चीजों को कहां से रिलेट कर रहे हो? पीजोमीटर तो मुझे प्रेशर रेट बताता है, पीजोमीटर में पानी का लेवल तो मुझे प्रेशर रेट बताता है, तो रेट ऑफ फ्लो को प्रेशर रेट से कहां से रिलेट कर दिया? तो दोनों में कोई लेना देना ही नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू। क्लियर है यहां तक की कहानी? अब सारी कैलकुलेशन वापस रिपीट करते हैं। ऑल द कैलकुलेशंस दैट वी हैव डन जस्ट नाउ फॉर नो फ्लो कंडीशन इज टू बी डन फॉर दिस कंडीशन आल्सो, एंड वील एनालाइज कि किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। रीजन बीइंग, सवाल में कभी ऐसा नहीं होगा कि वो इनलेट दिखा रहा है या आउटलेट दिखा रहा है, ये मैंने आपको आपकी समझ के लिए दिखा रखा है कि पानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पर इसी चीज को हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। द सेम पॉइंट्स विल कैलकुलेट। तो हम इंडिकेट करेंगे हेड को, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे। कौन कौन से हेड को? डेटम हेड को, देन प्रेशर हेड को, देन टोटल हेड को। फिर हम स्ट्रेस भी कैलकुलेट करेंगे, विल कैलकुलेट स्ट्रेस। कौन कौन सी स्ट्रेस? टोटल स्ट्रेस, फिर वाटर वाली स्ट्रेस जिसको पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं, फिर हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस। अब जब मैंने जहां पर वाटर लिखा है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ क्योंकि दोबारा लेक्चर देखो सर वाटर स्ट्रेस क्या होती है। मेरे को पोर वाटर प्रेशर नहीं लिखना पड़े, मैंने वाटर लिख दिया बस आपकी समझ के लिए। वाटर स्ट्रेस नाम की कोई चीज नहीं होती है, मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़े पोर वाटर प्रेशर लिखने में, क्योंकि बार बार लिख दिया मैंने पीछे, इसलिए मैंने यहाँ पे बस वाटर लिख दिया है। नहीं तो कल परसों कोई जाग जाएगा सर ये वाटर स्ट्रेस क्या होती है, तो उसको क्लियर कर दिया है मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी को। विल स्टार्ट द एंटायर स्टोरी। डेटम क्या है हमारा? डेटम अभी भी सेम है, तो सारी रेफरेंस सेम है, एवरीथिंग इज सेम। तो डेटम हमारा पॉइंट बी है। चलो पॉइंट ए पे आ जाओ। तो पॉइंट ए पे आ गए, पॉइंट ए पे डेटम हेड कितनी है? व्हाट इज डेटम हेड पॉइंट ए? इट इज इक्वल टू कैपिटल एच। सो डेटम हेड पॉइंट ए इज इक्वल टू कैपिटल एच। चलो पॉइंट ए पे प्रेशर हेड,
पॉइंट ए पे प्रेशर हेड, लेवल ऑफ द वाटर अबव द कंसर्न पॉइंट, लेवल ऑफ द वाटर अबव द कंसर्न पॉइंट या पीजोमीटर में पानी का लेवल। तो पीजोमीटर में पानी का लेवल कितना दिख रहा है हमें, पीजोमीटर में पानी का लेवल कितना है, आईजेड है। अरे पॉइंट ए के ऊपर पानी का लेवल कितना है, लेवल ऑफ द वाटर अबव द कंसर्न पॉइंट, ये कंसर्न पॉइंट ए, इसके ऊपर पानी का लेवल कितना है। हटा दो भैया इसको, नहीं तो गलती करेंगे, दिखने में सेम आ रहा है तो बोल देंगे आईजेड, इसको नीचे कर दो, रिड्यूस इट डाउन, नहीं तो फिर आईजेड ही बोलते रहोगे उसे, कोइंसिडेंटली सेम बन गया। सो लेवल ऑफ द वाटर अबव पॉइंट ए इज इक्वल टू H1, तो ये हमारी वैल्यू है H1। टोटल हेड कितना हुआ, व्हाट इज टोटल हेड एट पॉइंट ए, डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड, H प्लस H1, क्लियर है। पॉइंट बी पे आ गए, पॉइंट बी पे डेटम हेड, पॉइंट बी पे डेटम हेड 0 0, पॉइंट बी पे प्रेशर हेड, पॉइंट बी पे प्रेशर हेड, पॉइंट बी पे प्रेशर हेड H प्लस H1, कौन है ये H प्लस H1, हरमनदीप फिर से देखो, पॉइंट बी पे प्रेशर हेड H माइनस Z, मोहित दोबारा देखो, प्रेशर हेड होता है लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर, मेरे को ये पानी का लेवल निकालना है। अब ये पानी का लेवल कैसे निकालूं, H प्लस H1 टॉप पे पहुंच गया माइनस H, ये लाइन बन गई बीच में गलती से, सो इट इज इक्वल टू व्हाट, सो इट इज इक्वल टू, ये पानी का लेवल है और ये हमारी आईजेड है, सो इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू H प्लस H1 माइनस स्मॉल h, ये हमारी प्रेशर हेड है। व्हाट अबाउट टोटल हेड, डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड H प्लस H1 माइनस H, कहाँ एनर्जी ज्यादा है पानी के पास, पॉइंट ए पे ज्यादा है पॉइंट बी पे ज्यादा है, एनर्जी कहाँ ज्यादा है पानी के पास, पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे। पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करते हुए जाएगा, पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करते हुए जाएगा, ए से बी पे फ्लो करते हुए जाएगा। सर जो पीजोमीटर पर हेड देखा रहे हैं अभी वाटर प्रेशर है, सही ना, तो भैया पीजोमीटर वाटर हेड ही तो बताता है, कोई ये पहली बार चीज बताइए क्या, पीजोमीटर में पानी का लेवल प्रेशर हेड बताता है, कल कहानी यहीं से स्टार्ट करी थी मैंने। इसी पानी के लेवल को डेटम से मेजर कर दोगे तो वो हाइड्रोलिक हेड कहलाएगी। सो एनर्जी एट पॉइंट ए इज मोर देन एनर्जी एट पॉइंट बी, सो फ्लो ऑफ द वाटर विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी, यानी कैसी फ्लो कंडीशन है, इसका मतलब कैसी फ्लो कंडीशन है, इसका अंदर डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन है, तो ऊपर लिख दिया डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन। क्लियर है पूरी स्टोरी। जब पानी ए से बी पे आया कितनी एनर्जी खर्च करी, जब पानी ए से बी पे आया कितनी एनर्जी खर्च करी, सो लॉस ऑफ हेड फ्रॉम ए टू बी कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए H प्लस H1, सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी H प्लस H1 माइनस H, सो एनर्जी एट पॉइंट बी किसके बराबर आई है, स्मॉल h के बराबर। डायरेक्टली बता सकते थे कैसे, हेड लॉस बिटवीन दी टू गिवन पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में हाइड्रोलिक हेड लॉस किसके बराबर होता है, डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर अबव द टू कंसर्न पॉइंट, पॉइंट बी के ऊपर जो पानी का लेवल है, पॉइंट ए के ऊपर जो पानी का लेवल है, इन दोनों पानी के लेवल का डिफरेंस ही हमें क्या बताता है, हाइड्रोलिक हेड लॉस बताता है। तो इस चीज को कम से कम 100 बार तो रिपीट कर चुका हूं मैं, क्योंकि समझाना था इसलिए कैलकुलेट भी करके दिया है मैंने आपको, हैंस आई हैव कैलकुलेटेड आल्सो। नेक्स्ट, तो फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू हाइड्रोलिक हेड लॉस, पानी कितनी दूरी चला, ए और बी के बीच में कितनी दूरी चला, कैपिटल एच दूरी चला। क्लियर चीज, रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी किसी के लिए। तो जब पानी पानी ए से लेके सी तक चल के आएगा कितनी दूरी चलेगा, when the water will travel from A to C, how much distance it will travel, Z। तो कैपिटल H दूरी चलने पे स्मॉल h एनर्जी खर्च करता है, Z दूरी चलने पे कितनी एनर्जी खर्च करेगा, Z दूरी चलने पे कितनी एनर्जी खर्च करेगा, I इंटू जेड खर्च कर देगा। तो ये आपको दिखा रहा है डायरेक्टली, what energy loss is how much, I इंटू जेड, so directly shown in the diagram। चलो अब पॉइंट सी पे मुझे बताओ डेटम हेड कितना है, व्हाट इज डेटम हेड एट पॉइंट सी,
डेटम हेडेड पॉइंट सी H माइनस जेड, तो H माइनस जेड, बिल्कुल सही बात है. व्हाट इज प्रेशर हेडेड पॉइंट सी? प्रेशर हेडेड पॉइंट सी, लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर. पीजोमीटर में पानी का लेवल, तो ये पानी भरा हुआ है पीजोमीटर के अंदर, यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है पीजोमीटर के अंदर, यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है पीजोमीटर के अंदर. तो पॉइंट सी पे जो पीजोमीटर लगा हुआ है उसमें पानी का लेवल कितना है? पॉइंट सी पे जो पानी का लेवल है उसमें पीजोमीटर कितनी है वैल्यू? H प्लस H1 माइनस आई जेड, बिल्कुल सही बात है. सो H प्लस H1 माइनस आई जेड, तो टोटल हेड कितना हो गया? व्हाट द टोटल हेड कमिंग आउट? डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड इज, so total head is coming out to be how much? टोटल हेड की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? यही वैल्यू है, दूसरी वैल्यू कमिंग आउट. सर ये कैसे आया? कौन सी वैल्यू कैसे आई? किसकी वैल्यू पूछ रहे हो? लास्ट वाला? लास्ट वाला मुझे निकालना है प्रेशर हेड. प्रेशर हेड क्या होता है? लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर. मुझे ये पानी का लेवल कैलकुलेट करना है. अब ये पानी का लेवल कैसे कैलकुलेट किया हमने? ये पानी का लेवल कैलकुलेट करने के लिए तो पहले मैंने क्या किया? सो इफ आई टू कैलकुलेट दिस वाटर लेवल, मुझे अगर ये पानी का लेवल कैलकुलेट करना है, जैसे इससे कैलकुलेट किया था वही एग्जैक्टली सेम रेफरेंस है, एग्जैक्टली सेम रेफरेंस निकल के आ रही है. कौन बोल रहा है ये? H माइनस आई जेड. सूरज जोशी, आपकी बात भी सही है. सूरज जोशी, योर स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. आपकी स्टेटमेंट भी सही है. बस मैंने ये H क्यों लिख दिया? हाँ देखो, सी पॉइंट पे जो पीजोमीटर में उसमें पानी का लेवल Z प्लस H1 कहां पर आ जाओगे? Z प्लस H1 कहां पे आ जाओगे? टॉप पर आ जाओगे. तो Z प्लस H1 टॉप पे आ जाएंगे, नीचे कितना उतरेंगे? आई जेड. तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा? इस पानी के लेवल का वैल्यू मिल जाएगा. तो पानी के लेवल का वैल्यू क्या होगा? Z प्लस H1 माइनस आई जेड. दिस इज द लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर. ये पानी का लेवल निकल के आ गया पीजोमीटर के अंदर. तो वैल्यू लिख दो यहाँ पे, H नहीं है, Z है. सो Z प्लस H1 इज इक्वल टू Z प्लस H1 माइनस आई जेड. क्लियर चीज? वेट करना है इसमें कुछ भी? क्लियर यहाँ तक की कहानी? टोटल हेड कितना निकल के आ रहा है? व्हाट इज द टोटल हेड कमिंग आउट? सो व्हाट अबाउट द टोटल हेड? दोनों को जोड़ दो, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? Z Z कैंसल आउट हो गया, H प्लस H1 माइनस आई जेड. यही आ रही है वैल्यू. सो दिस इज द वैल्यू कमिंग आउट. तो H प्लस H1 माइनस आई जेड. तो हमने हर पॉइंट पे क्या कैलकुलेट किया? हमने हर पॉइंट पे हेड कैलकुलेट कर लिया. अब इस हेड की मदद से आप स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? टोटल स्ट्रेस बताना कितना होगा? सेम. एट पॉइंट ए टोटल स्ट्रेस इज हाउ मच? सरचार्ज. सरचार्ज मतलब पानी का वेट. पानी का वेट कितना है? H1 गामा W. पोर वाटर प्रेशर कितनी होगी पॉइंट ए पे? सेम, H1 गामा W. अफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा? टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर, जीरो. नो चेंज, कोई चेंज नहीं है. अब आ गए हम पॉइंट बी पे. पॉइंट बी पे टोटल स्ट्रेस सेम, सरचार्ज प्लस सॉइल का वेट. सरचार्ज कितनी है? सरचार्ज है H1 गामा W. सॉइल का वेट कितना है? H इंटू गामा सैचुरेटेड. नेक्स्ट, पोर वाटर प्रेशर किसके बराबर होता है? प्रेशर हेड इंटू गामा W. तो प्रेशर हेड कितना है हमारा? H प्लस H1 माइनस H इंटू गामा W. ये हमारी पोर वाटर प्रेशर है. कैसे लिखा? प्रेशर हेड इंटू गामा W. ध्यान रखना ये चीज डायरेक्टली. तो प्रेशर हेड इंटू गामा W. यहां से क्या सीख मिली? यहां से एक सीख और मिली कि जब पानी फ्लो कर रहा हो डायरेक्टली पानी का लेवल मत उठा लेना कंसर्न पॉइंट के ऊपर, गलती करके आ जाओगे. तो ये मत बोलना सर बी पॉइंट के ऊपर तो पानी का लेवल है H प्लस H1. ये तो मैंने पीजोमीटर लगा के आपको दिखाया है, आपको कोई पीजोमीटर लगा हुआ नहीं मिलेगा. नो पीजोमीटर विल बी शोन इन द प्रॉब्लम. मैंने समझाने के लिए बताया आपको. तो अगर सीपेज वाली प्रॉब्लम है, डायरेक्टली डायरेक्टली पोर वाटर प्रेशर निकालने की कोशिश मत करना. पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रेशर हेड. तो यहाँ गलती होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं. तो इज इक्वल टू प्रेशर हेड इनटू गामा W. अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी?
व्हाट अबाउट द इफेक्टिव स्ट्रेस? इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस में H1 गामा 2 गया, H गामा सबमर्ज्ड आ गया, साथ में क्या आ जाएगी? सो H गामा सबमर्ज्ड प्लस स्मॉल h इंटू गामा W, तो प्लस स्मॉल h इंटू गामा W। अब जरा देखो ये क्या जुड़ी हुई है। जब फ्लो नहीं हो रहा था तो हमारी पॉइंट बी पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी थी? जब फ्लो नहीं हो रहा था तब हमारे पॉइंट बी पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी थी? तब हमारे पॉइंट बी पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी थी? सिर्फ H इंटू गामा समझ थी। अब क्योंकि फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सिंस फ्लो इज टेकिंग प्लेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये है कि पानी सॉइल के सॉलिड के ऊपर क्या लगाएगा? सीपेज प्रेशर लगाएगा। ये सीपेज प्रेशर किस डायरेक्शन में लगती है? इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो लग रही है। अभी डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है? डाउनवर्ड है। सॉइल का इफेक्टिव वेट भी क्या है? डाउनवर्ड है। तो बी पॉइंट के ऊपर सॉइल का जो इफेक्टिव वेट है उसमें क्या जुड़ गया? उसमें सीपेज प्रेशर भी जुड़ गया। और सीपेज प्रेशर किसके बराबर होता है? हाइड्रोलिक हेड लॉस। तो ए से बी पे जितनी भी एनर्जी खर्च करी पानी ने चलने के लिए इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये देखो साथ में और क्या जुड़ गई? सीपेज प्रेशर भी जुड़ गई। तो जब फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सीपेज प्रेशर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। इसका मतलब यह है कि हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। अवर इफेक्टिव स्ट्रेस विल इंक्रीज। क्लियर है पूरी कहानी? तो उसको मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया आपको ये। तो एट पॉइंट बी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर गया? बढ़ गया। अब पॉइंट सी की बात करते हैं। पॉइंट सी की बात करते हैं। टोटल स्ट्रेस, सरचार्ज प्लस सॉइल का वेट। सरचार्ज कितना है? सरचार्ज है हमारा H1 वन इंटू गामा डब्ल्यू। सॉइल का वेट कितना है? सॉइल का वेट है Z इंटू गामा सैचुरेटेड। और वाटर प्रेशर कितना है? प्रेशर हेड, प्रेशर हेड है Z प्लस H1 माइनस IZ इंटू गामा डब्ल्यू। प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू इज पोर वाटर प्रेशर। तो फिर हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी? हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस होगी टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर क्या निकल के आ रही है? Z गामा सबमर्ज्ड, ये वैल्यू कैंसल आउट हो गई, तो Z इंटू गामा सबमर्ज्ड प्लस IZ गामा W। व्हाट इज IZ गामा W? व्हाट इज IZ गामा W? ये IZ गामा W क्या है? ये हमारी सीपेज प्रेशर है। दिस इज द सीपेज प्रेशर बीइंग शोन टू यू। तो ये हमारा सीपेज प्रेशर है। तो इसका मतलब ये जो सीपेज प्रेशर है हर एक पॉइंट पे एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, सीपेज प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या करता जाएगा हर एक पॉइंट पे? सीपेज प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या करता जाएगा हर एक पॉइंट पे? वेरी करता जाएगा। जो किस पे डिपेंडेंट होगा? जो डिपेंडेंट होगा उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पानी ने कितनी एनर्जी खर्च करी, which is equal to the energy lost by the water to reach up to that point. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? तो अगर फ्लो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, हमारे इफेक्टिव स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है यहां तक सारी बात? चलिए, तो अब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की बात करते हैं। विल टॉक अबाउट द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। टोटल स्ट्रेस पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे कोई चेंज नहीं है। देयर इज नो चेंज। पहले वाली बनेगी डायग्राम। तो सेम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना लो। तो सेम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना दो। तो यहाँ पर वैल्यू है हमारी H1 गामा W, बाकी सब जगह भी H1 गामा W, साथ में गामा सैचुरेटेड वाला कंपोनेंट जुड़ जाएगा। तो गामा सैचुरेटेड वाला कंपोनेंट जोड़ दो। So H1 gamma W, this is H1 gamma W, this is H1 gamma W, this is Z gamma saturated, this is H gamma saturated. So H gamma saturated. तो ये तो हमारा सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। अब बात करते हैं पोर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की। पोर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, पोर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। पॉइंट ए पे कोई चेंज नहीं, देयर इज नो चेंज एट पॉइंट 1। पॉइंट बी पे कोई चेंज नहीं, पॉइंट सी पे कोई चेंज नहीं। तो पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी क्या बनेगी? सेम बनेगी। सो पोर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम विल आल्सो कम आउट टू बी सेम। तो पोर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम सेम निकल के आ गई। तो पोर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम सेम बना दिया। तो H1 गामा W तो सब जगह सेम चलेगा। उसके बाद बाकी सारी वैल्यूज जोड़ दो अलग अलग। सो टॉप पर है H1 गामा W, ये भी H1 गामा W, ये भी H1 गामा W। दिस विल बी हाउ मच?
Z into gamma W, this is H into gamma W, ये H into gamma W, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। चेंज किसमें मिलेगा? चेंज किसमें निकल के आएगी वैल्यू? पोर वाटर प्रेशर, अफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू भी तो चेंज हुई है, तो H प्लस ये भी तो चेंज करके दिखाओ। सो लास्ट कंपोनेंट मेरे को चेंज करना पड़ेगा, तो H1 गामा W ये है H प्लस H1 गामा W, सो ये मेरे को कंपोनेंट चेंज करके दिखाना पड़ेगा, माइनस H माइनस आई जेड, सो दिस इज माइनस H माइनस आई जेड, तो ये कंपोनेंट मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। आई हैव टू शो दिस कंपोनेंट, दिस इज इक्वल टू H माइनस H गामा W and this is equal to Z minus IZ gamma W. Now effective stress, जो हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी है, which is our point of study. चेक करो effective stress की वैल्यू। effective stress at point A, how much? point A पे effective stress कितना है? effective stress at point A, how much? 0, same पेज वाला 0. at point B effective stress is how much? at point B effective stress is how much? point B पे effective stress कितनी है? point B पे effective stress है H into gamma submerged plus H into gamma W. ये क्या जुड़ गया इसमें? सीपेज प्रेशर जुड़ गया। पिछली बार कितनी थी? सिर्फ H into gamma submerged थी। उसी तरीके से पॉइंट C पे कितनी है? दोनों को घटाया, इट इज इक्वल टू Z into gamma submerged plus IZ gamma W, IZ gamma W। तो जो अफेक्टिव स्ट्रेसेस है वो क्या कर गए? इंक्रीज कर गए। सो व्हेन द फ्लो टेक्स प्लेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेस। चलो अब ये बताओ, अगर अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गया सॉइल के अंदर, कमेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल। अगर अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गया सॉइल के अंदर, कमेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल। बढ़ जाएगी। कमेंट अपॉन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। कमेंट अपॉन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, बढ़ जाएगी शेयर स्ट्रेंथ, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। कमेंट अपॉन परमेबिलिटी एंड वॉइड रेशियो, कमेंट अपॉन परमेबिलिटी एंड वॉइड रेशियो, डिक्रीज कर जाएंगे, इट विल डिक्रीज। तो ये केस हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा आपको काम क्या लेना है सॉइल के अंदर, विच प्रॉपर्टीज डिजायर्ड बाय यू। तो उसको मैं ये नहीं बोलूंगा फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, बस आपको प्रॉपर्टी में चेंज बता दिया कि ये वॉइड रेशियो परमेबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी को घटा देगा, स्टेबिलिटी और हमारी शेयर स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? रिपीट करना है इस पहले कुछ? चलिए लास्ट केस, last of the case to be referred. So last of the case to be referred is third case. So third case to be referred is upward flow condition. Upward flow condition. जब फ्लो कहाँ हो रहा है हमारा? अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। So next of the point of reference is upward flow condition. तो फिर से वही सॉइल का सैंपल है, कोई चेंज नहीं है सॉइल के सैंपल के अंदर। तो सेम सॉइल सैंपल, ये सेम सॉइल सैंपल बना दिया आपका। ये पानी का लेवल, दिस इज द वाटर अबव द सॉइल सैंपल। ये हमारी सॉइल है, दिस इज सॉइल ए, पॉइंट्स मार्क कर दिए, पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी। सो पॉइंट्स आर बीइंग मार्क्ड। रेफरेंस लाइन बना दी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के लिए। सो रेफरेंस लाइन इज ड्रॉन फॉर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। सो रेफरेंस लाइन इज ड्रॉन फॉर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। नेक्स्ट मेरे को पीजोमीटर बना के दिखाने पड़ेंगे सारे। ये आपको डेप्थ बता दी, दिस इज द डेप्थ ऑफ ऑल द पॉइंट्स। सो दिस इज इक्वल टू Z, ये Z है, दिस इज इक्वल टू H1 एंड दिस इज इक्वल टू H। तो शुरू से यही नोटेशन ले रखी है, तो नोटेशंस आर सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। H1 है और ये H है। चलो पीजोमीटर बना के देखते हैं। तो ये पीजोमीटर पॉइंट बी पे इंसर्ट किया, पीजोमीटर इंसर्ट करी पॉइंट बी पे। सो पीजोमीटर इज इंसर्टेड एट पॉइंट बी। फिर पीजोमीटर को इंसर्ट किया पॉइंट सी पे, पीजोमीटर इंसर्टेड एट पॉइंट सी। सो पीजोमीटर इंसर्टेड एट पॉइंट सी। फिर पीजोमीटर को इंसर्ट कर रखा है पॉइंट ए पे, पीजोमीटर इंसर्टेड एट पॉइंट ए। सो पीजोमीटर इंसर्टेड एट पॉइंट ए। चलिए पानी का लेवल पॉइंट ए पे, ये पानी का लेवल है, ये पूरा पीजोमीटर पानी से भरा हुआ है। दिस एंटायर पीजोमीटर इज फिल्ड विद द वाटर। होगा ना एक पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस, ये कौन जाएगा? H गामा सबमर्ज प्लस माइनस H इंटू गामा W होगा ना पॉइंट बी पे इफेक्टिव स्ट्रेस। केशव कैसे निकाला जरा बताना।
वैल्यू कैसे निकाली है? जो भी बोल रहे हो जरा बताना कैसे कैलकुलेट किया, हाउ यू हैव कैलकुलेट दिस। जो भी वैल्यू है वो आपने कैसे कैलकुलेट कर रखी है? अब हमारी है पॉइंट बी वाली पीजोमीटर, पॉइंट बी वाली पीजोमीटर, ये है पॉइंट बी वाली पीजोमीटर। तो पॉइंट बी पे पीजोमीटर में पानी का लेवल दिखा दिया आपको। सो लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर एट पॉइंट बी इज बीइंग शोन। तो ये पानी का लेवल है पीजोमीटर के अंदर। कलर भी इसलिए मार्क कर रहा हूँ पूरा ताकि समझने में कोई दिक्कत ही नहीं रहे, सो दैट देयर इज नो इशू इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर स्टोरी। अब दिखाना है आपको लेवल डिफरेंस। नाउ आई हैव टू शो द लेवल डिफरेंस। ये हमारा लेवल डिफरेंस है, इसको रेड कलर से शो कर रहा हूँ। तो ये हमारा लेवल डिफरेंस है, ये दूसरा लेवल डिफरेंस है। चलिए, तो ये हमारा अपवर्ड फ्लो केस है, दिस इज अवर अपवर्ड फ्लो केस, दिस इज एच, ये एच है और ये वैल्यू है आई इंटू जेड। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी। अगेन विल स्टार्ट द इंटायर स्टोरी। इस बार जो हमारा फ्लो हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। फिर से मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दे दी। आई हैव गिवन दिस इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू यू दैट फ्लो इज टेकिंग प्लेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। पर आपको कैलकुलेट करके खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा, वेदर फ्लो इज टेकिंग प्लेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन और नॉट। तो हमने पानी के फ्लो को इस तरीके से एडजस्ट कर रखा है कि पॉइंट ए के ऊपर पानी का लेवल हमेशा क्या बना रहा है। हमने पानी के फ्लो को इस तरीके से एडजस्ट कर रखा है कि पॉइंट ए के ऊपर पानी का लेवल हमेशा H1 बना रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना। अब सारी कैलकुलेशन करके दिखाओ इस केस के अंदर। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं हेड। तो वी फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हेड। आ जाओ, डेटम हेड। व्हाट इज डेटम हेड एट पॉइंट ए? पॉइंट ए पे डेटम हेड की वैल्यू कितनी है? पॉइंट ए पे डेटम हेड कितना है? ये कौन है जीरो वाला? अरे डेटम वही है बीबी, डेटम चेंज नहीं हुआ है, सेम यही डेटम है। तो पॉइंट ए पे डेटम हेड कितना है? इट इज इक्वल टू कैपिटल एच। पॉइंट बी पे डेटम हेड कितनी है? एट पॉइंट बी व्हाट इज डेटम हेड? जीरो। तो पॉइंट बी पे डेटम हेड है जीरो। पॉइंट सी पे डेटम हेड कितना है? पॉइंट सी पे डेटम हेड कितनी है? एच माइनस जेड। चलिए, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट प्रेशर हेड। अब हम बात करेंगे प्रेशर हेड की, किसके बराबर होती है? लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर। सो प्रेशर हेड इज इक्वल टू द लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर। तो पीजोमीटर में जो पानी का लेवल है हमें उसे नोट करना है। सो लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर। सो लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर। चलो, पॉइंट ए पे पानी का लेवल पीजोमीटर के अंदर H1, सो H1 गामा W। देन पॉइंट बी पे लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर H1 प्लस H प्लस स्मॉल h, यही है। सो प्रेशर हेड विल बी इक्वल टू H प्लस H1 प्लस स्मॉल h गामा W। कैसे, क्या गामा W कैसे? जो प्रेशर हेड नहीं लिख रहे क्या? तो प्रेशर ही लिख रहे हैं। सो प्रेशर हेड, सो H1 प्लस H गामा, गामा W नहीं आएगी। अभी प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर रहे, सिर्फ हेड लिख रहे हैं। सो H1 प्लस H प्लस स्मॉल h। पॉइंट सी पे कितनी है? व्हाट इज प्रेशर हेड एट पॉइंट सी? अब इसको ध्यान से बताना। Z प्लस, केशव जरा फिर से देखना, केशव चेक योर स्टेटमेंट। पॉइंट सी पे प्रेशर हेड, Z के ऊपर क्या ऐड करोगे? H1 ऐड करोगे, और फिर उसमें क्या ऐड करोगे? IZ ऐड करोगे। H नहीं है, H नहीं है, ये H1 है। So it is equal to what? It is equal to Z plus H1 plus IZ। हाँ इंदिरा मिश्रा बिल्कुल सही है। So it is equal to Z plus H1 plus IZ। तो ये IZ और जोड़ देंगे इसके अंदर, we'll add the value IZ। ये हमारा क्या आ गया? प्रेशर हेड आ गया। What about total head? What about total head? Datum plus pressure, datum plus pressure H1 plus H। B पॉइंट पे टोटल हेड H1 plus H plus small h। C पॉइंट पे टोटल हेड, C पॉइंट पे टोटल हेड H1 plus H plus IZ। क्लियर है सारे हेड की कहानी?
रिपीट करना है इसमें कुछ? Any of the point to be referred from this for anyone? Any of the point to be referred from this for anyone now? क्लियर है? अब स्ट्रेसेस की बात करते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट दी स्ट्रेसेस. अब हम बात करेंगे स्ट्रेस की. चलो स्ट्रेस निकाल के बताओ. टोटल स्ट्रेस. टोटल स्ट्रेस इसके बराबर है पॉइंट ए पे. टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? सरचार्ज. सरचार्ज कितना है? H1 गामा डब्ल्यू. पॉइंट बी पे कितना है? सरचार्ज प्लस पानी का वेट. सरचार्ज प्लस पानी का वेट H1 गामा डब्ल्यू प्लस H इंटू गामा सैचुरेटेड. पॉइंट सी पे सरचार्ज प्लस सॉइल का वेट. तो सरचार्ज प्लस सॉइल का वेट H1 गामा डब्ल्यू प्लस Z इंटू गामा सैचुरेटेड. तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है. देयर इज नो चेंज. तो ये टोटल स्ट्रेस आ गई. पोर वाटर प्रेशर कितना है? पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू. तो पॉइंट ए पे H1 गामा डब्ल्यू. पॉइंट बी पे H प्लस H1 प्लस स्मॉल h इंटू गामा डब्ल्यू. सो इंटू गामा डब्ल्यू. सो इंटू गामा डब्ल्यू. पॉइंट सी पे Z प्लस H1 प्लस I इंटू Z इंटू गामा डब्ल्यू. ये हमारा पोर वाटर प्रेशर आ गया. व्हाट अबाउट अफेक्टिव स्ट्रेस? अफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा? पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर 0. जरा पॉइंट बी पे बताना कितना है? H1 गामा डब्ल्यू कैंसल आउट हो गया. H गामा सबमर्ज्ड बन गया. सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इज सबमर्ज्ड. साथ में और क्या आ गया? माइनस H इंटू गामा डब्ल्यू भी आ गया. जब नो फ्लो कंडीशन थी तो हमारा यहाँ पे अफेक्टिव स्ट्रेस कितना था? जब नो फ्लो कंडीशन थी तो हमारा यहाँ पे अफेक्टिव स्ट्रेस कितना था? H इंटू गामा सबमर्ज्ड था. इस बार क्या है? H इंटू गामा सबमर्ज्ड माइनस H गामा डब्ल्यू. अभी H गामा डब्ल्यू क्या है जरा चेक करो. वेयर एनर्जी इज मोर एट पॉइंट बी और पॉइंट ए? वेयर एनर्जी इज मोर एट पॉइंट बी और पॉइंट ए? कहाँ एनर्जी ज्यादा है? पॉइंट बी पे ज्यादा है, ए पे कम है. पानी कहां से कहां फ्लो करेगा? बी पे एनर्जी ज्यादा है, ए पे एनर्जी कम है. पानी कहां से कहां फ्लो करेगा? बी से ए पे. अपवर्ड फ्लो कंडीशन है. तो अपवर्ड फ्लो कंडीशन है. जब पानी फ्लो कर रहा है ये सीपेज प्रेशर भी अप्लाई करेगा. जब बी से ए पे गया सीपेज प्रेशर कितना अप्लाई करेगा? हाइड्रोलिक हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो. क्लियर है चीज? हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस. ये भी बोल सकते हो. सो हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस इनटू गामा डब्ल्यू. ये सीपेज प्रेशर है. क्योंकि क्योंकि सीपेज प्रेशर उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है. हमारी फ्लो हो रही है अपर डायरेक्शन में, तो सीपेज प्रेशर भी कहां लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. क्लियर चीज? तो सॉइल का अफेक्टिव वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सीपेज प्रेशर लग रही है अपर डायरेक्शन में. तो इस बार अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गई है? कम हो गई है. नाउ द अफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड. H गामा सबमर्ज्ड माइनस H गामा डब्ल्यू. ये सीपेज प्रेशर है हमारा. दिस इज अवर सीपेज प्रेशर. सेम स्टोरी पॉइंट सी पे है. सी पॉइंट पे अगर मैं अफेक्टिव स्ट्रेस निकालूं कितना आ रहा है? H1 गामा डब्ल्यू तो कट गया. Z इंटू गामा सबमर्ज्ड माइनस IZ गामा डब्ल्यू. ये IZ गामा डब्ल्यू क्या है? व्हाट दिस IZ गामा डब्ल्यू? ये हमारा सीपेज प्रेशर है. दिस इज अवर सीपेज प्रेशर. तो अगर फ्लो हमारा अपर डायरेक्शन में होगा सीपेज प्रेशर भी लगेगी अपर डायरेक्शन में. इसका मतलब यह है कि अफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे. अगर अफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो गया, कमेंट अपॉन वॉइड रेशियो, परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी. कमेंट अपॉन वॉइड रेशियो, परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी. वॉइड रेशियो बढ़ गया, सोल एक्सपेंड कर जाएगी. परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगी. कमेंट अपॉन अफेक्टिव स्ट्रेस. अफेक्टिव स्ट्रेस कम हुआ तो शेयर स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो शेयर स्ट्रेंथ किसका फंक्शन होती है? जो शेयर स्ट्रेंथ है सॉइल का, ये फंक्शन है किसका? अफेक्टिव स्ट्रेस का फंक्शन होती है ये. तो डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में अफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर गया था? डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गया था, तो शेयर स्ट्रेंथ क्या कर गई थी? बढ़ गई थी. अपवर्ड फ्लो कंडीशन में हमारी अफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर गई है? कम हो गई है. शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इट विल रिड्यूस. तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज. तो आपको बस ये बताना था कि जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में क्या लगती है? सीपेज प्रेशर भी लगती है. किसके बराबर? हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस इनटू यूनिट वेट ऑफ द वाटर. मल्टीप्लाई कर दो उसको किसके साथ? पानी के यूनिट वेट के साथ.
अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में। आई जेड इस केस में फिर से बता दो कैसे आया, आई जेड कैसे आया, कहां पे, कौन सी कैलकुलेशन में, कौन सी कैलकुलेशन में आई जेड, इन विच कैलकुलेशन यू आर टॉकिंग अबाउट द आई जेड? डायग्राम में, ये रहा डायग्राम में मार्क करके दे रखा था आपको। तो जब पानी सी से लेके ए पे गया कितनी एनर्जी खर्च करी, मुझे ये निकालनी है। जब पानी सी से लेके ए पे गया कितनी दूरी चला, जब पानी सी से लेके ए पे गया कितनी दूरी चला है, जेड दूरी चला है। जब पानी बी से लेके ए पे गया कितनी दूरी चला था, एच। एनर्जी कितनी खर्च करी थी, स्मॉल एच। तो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना हो गया, स्मॉल एच बाय कैपिटल एच। तो इसका मतलब 1 मीटर चलने पे एनर्जी कितनी खर्च कर रहा है, आई। तो जेड चलने पे एनर्जी कितनी खर्च करेगा, आई इंटू जेड। तो उसको डायरेक्टली लिख दिया था मैंने, आई इंटू जेड। फ्लो डायरेक्शन रिपीट कर दो, बी पे टोटल एनर्जी ज्यादा है, ए पे टोटल एनर्जी कम है, तो पानी फ्लो करेगा फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड। तो हाई हेड टू लो हेड, बी पे एनर्जी ज्यादा, ए पे एनर्जी कम, बी नीचे है ए ऊपर है, तो मतलब पानी कहाँ जा रहा है, अपर डायरेक्शन में जा रहा है। सो वाटर इज फ्लोइंग इन दी अपर डायरेक्शन, पानी अपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सर लेंथ h माइनस जेड नहीं होगी, h माइनस जेड कहां तक पहुंचने के लिए, बी से सी की लेंथ है ना h माइनस जेड। मैंने तो हेड लॉस कहां से कहां लिखा है, बी से ए तक का लिखा है ना। पानी फ्लो बी से लेके ए तक आया है, पानी फ्लो बी से लेके सी तक थोड़ी ना किया है। बी से लेके सी तक का लॉस निकालता तो मैं h माइनस जेड लेता ना। अभी बी से लेके सी तक का हेड लॉस थोड़ी लिखा है मैंने, मैंने तो बी से लेके ए तक का हेड लॉस बताया आपको। हेड लॉस बी से सी तक का लॉस पीजोमीटर में दिखाया, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा बी से लेके सी तक का। तो अगर बी से लेके सी तक का आपको हेड लॉस निकालना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, अगर बी से लेके सी तक का आपको हेड लॉस निकालना है क्या करना पड़ेगा, बी और सी पॉइंट के ऊपर जो पानी के लेवल का डिफरेंस है वो निकालना पड़ेगा। अब ये चीज कितनी बार बताई, 102वीं बार बता दी। इससे पहले मैंने बोला था 100 बार बताई, 2 बार और बता चुका हूं आपको, अब तो ये 102वीं बार बता दी। तो बी पॉइंट के ऊपर पानी का लेवल, सी पॉइंट के ऊपर पानी का लेवल, इन दोनों पानी के लेवल का डिफरेंस मुझे क्या बता देगा, हेड लॉस बता देगा बी और सी के बीच में। तो खुद ही देख के बता दो कि बी और सी के बीच में जो पानी के लेवल का डिफरेंस है वो कितना निकल के आ रहा है। लेवल बता के भी दिखा रखे हैं, लेवल इज बीइंग शोन। ये वापस हाईलाइट कर देता हूं, देखो ये बी पॉइंट के ऊपर पानी का लेवल है, ये सी पॉइंट के ऊपर पानी का लेवल है। इन दोनों पानी के लेवल का डिफरेंस मुझे हेड लॉस बताएगा फ्रॉम बी टू सी। अभी कितनी बार बताऊं ये चीज, क्लियर है? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? So we are done with all the aspects of your डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। बना सकते हो वापस? तो अगर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना है, कुछ भी नहीं है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम विल बी सेम। तो टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम तो पीछे वाला ही निकल के आएगा, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। H1 gamma W, H1 gamma W, H1 gamma W. This will be Z gamma saturated. This will be H gamma saturated. So H gamma saturated. Next, pore water pressure. So next, pore water pressure. Pore water pressure की वैल्यू निकाल सकते हो आप। पोर वाटर प्रेशर टॉप पे पॉइंट ए पे H1 गामा W, अब कितना हो गया, पॉइंट सी पे H1 प्लस जेड प्लस आई जेड, H1 प्लस जेड प्लस आई जेड गामा W। यहाँ पे होगा H1 प्लस एच गामा W, सो प्लस एच गामा W, सो प्लस एच गामा W। ये हमारा पोर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आ गया। नेक्स्ट बनाना है मुझे अफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ये हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है, दिस इज अवर मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न। पॉइंट ए पे जीरो, पॉइंट ए पे जीरो, यहां पर कितना है h इंटू गामा समर्ज्ड माइनस h इंटू गामा W, दिस इज z इंटू गामा समर्ज्ड माइनस आई जेड गामा W।
इस बार अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गई है, कम हो गई है. नाउ द अफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड. कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो पूरी कहानी में से. So we're done with all the aspects of your सीपेज. जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं सीपेज के वो सारे कंप्लीट कर लिए यहाँ पे. अब कल इसकी एप्लीकेशन देखेंगे. टुमारो विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द सीपेज. चलिए, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू ऑल.